हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा बेसिकली एनडीए, एमसीए, आईएमयू एंड निमसेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो इन सभी एग्जामिनेशंस के अलावे ये एसएससी, सीजीएल, रेलवे या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जिनमें भी एडवांस मैथ्स के टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो चलिए बेसिक्स देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक्स देखेंगे, देन आरएस अग्रवाल एनडीए मैथ बुक का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए बेसिक्स में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो हमें मालूम है कि वो 2 साइड्स का रेशियो होती है। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस are defined as the ratio of two certain sides of a right angle triangle. किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी 2 सर्टेन साइड्स का जो रेशियो होता है वही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे मैं एंगल बना रहा हूँ C पे थीटा। ओके, तो थीटा के सामने वाला जो साइड दिख रहा है वो AB है, विच इज़ अपोजिट, इसको बोलते हैं अपोजिट। और थीटा जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एडजेसेंट। और ये सबसे बड़ी जो लेंथ होती है, या बोले तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड से, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, तो अब यहाँ पे पहला रूल तो ये एग्जिस्ट करता है कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें एग्जिस्ट करेगा। पाइथागोरस थ्योरम, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेनियस है विच इज़ AC, हाइपोटेनियस इज़ AC, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, ऐसा है। तो यहाँ से 2 साइड अगर मालूम है तो तीसरा साइड हम पता कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसा है, इनका रेशियो साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो साइन थीटा इज़ द रेशियो ऑफ अपोजिट टू हाइपोटेनियस। सो ये AB बाई AC का रेशियो है। सेकेंड कॉस थीटा इज एडजेसेंट विच इज़ BC अपॉन AB। और थर्ड टेन थीटा, तो टेन थीटा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट इज़ AB और एडजेसेंट कितना, BC। इस टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ कॉट थीटा। कॉट थीटा इज़ अपोजिट ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का ये अपोजिट होता है और इसको लिख सकते हैं क्या, एडजेसेंट विच इज़ BC बाई AB, करेक्ट। नेक्स्ट 5th नंबर पे सेक थीटा। सेक थीटा इज़ अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई एडजेसेंट विच इज़ AC अपॉन BC। और लास्ट वन इज़ कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस विच इज़ AC अपॉन अपोजिट विच इज़ AB। तो ये ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए। यहाँ से एक रिजल्ट तो आ रहा है कि जो अपोजिट है, इट मीन्स साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और ये 1 सेम एज
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो भी, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो भी ये 1 के ही बराबर होगा। तो ये तीनों के लिए सेम रूल, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें हमें समझ के रखना है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं। कोई भी एक फंक्शन मालूम है तो बाकी ऑल 5 फंक्शंस आप चेक कर सकते हो। मान लो साइन थीटा दे रखा है 3/5, देन फाइंड टेन थीटा, कॉस थीटा, और बस 2 ही चेक कर दो क्योंकि बाकी सब तो पता ही चल जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का मतलब कि ये हो गया कैसा, अपोजिट हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस। तो बाकी कोई भी अगर पता करना है तो उसके लिए हमें थर्ड साइड पता होना चाहिए। ये बेसिकली अगर देखें तो ये अगर थीटा अगर यहाँ पे हम मान लें तो ये है अपोजिट विच इज़ 3 और हाइपोटेन्यूस इज़ 5। तो अगर हम चेक करें एडजेसेंट BC, तो BC के लिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा विच इज़ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर। करेक्ट, दिस इज़ 25 माइनस 9 16, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। तो जो एडजेसेंट निकल के आ गया वो 4 निकल के आ गया, ये है एडजेसेंट। अब टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, अपोजिट बाई एडजेसेंट 3/4। और क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट कितना दिख रहा है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज़ 5। तो इस तरीके से एक फंक्शन के थ्रू बाकी हम किसी को भी पता कर सकते हैं। ओके, कोई एक फंक्शन के थ्रू बाकी हम सभी फंक्शंस को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल। टेबल ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टेबल रिलेटेड क्वेश्चंस ही बार बार पूछे जाते हैं, तो टेबल आपको याद होना चाहिए। अब टेबल के लिए एक शॉर्टकट रूल ये यूज़ कर सकते हैं। साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए देखिए क्या है, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, इसमें लिखेंगे 45, इसमें 60 और 90। तो साइन थीटा के लिए अगर देखें, यहाँ पे हम ले रहे हैं फंक्शन, पहला है साइन थीटा। अब 0 डिग्री का अगर चेक करना है तो नंबर आप लिख सकते हो 0 1 2 3 4। अगर आपको मालूम नहीं हो पाता है, टेबल याद नहीं हो पाता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप पहले जाओ और साइन थीटा का बना लो। 0 से लेकर के 4 तक प्लेस कर दिया, फिर 4 से डिवाइड कर देना है सब में। 4 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, फिर स्क्वायर रूट कर दिया सबका, फिर स्क्वायर रूट कर दिया सबका। तो वैल्यू कितना आ गया 0। 0/4 इज़ इक्वल टू 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। 1/4 का मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 2/4 को कैंसिल कर सकते हैं 1/2 से, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। रूट 3 का रूट 3 ही रह जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू, और साइन थीटा का अपोजिट कर देंगे, मतलब क्रॉस में अपोजिट करेंगे तो वो होगा कॉस थीटा का वैल्यू। सो 0 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर, ये 1। 30 डिग्री का 60 डिग्री वाले के बराबर √3/2, और 45 डिग्री 45 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा विच इज़ 1/√2, और ये 1/2, ये 0। तो राइट से हमने इधर फिल कर दिया, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो ये हो गया कॉस थीटा का। और कॉस का
साइन बाई कॉस कर देंगे तो हो जाएगा कैसा, टेन थीटा के लिए साइन बाई कॉस हमें यूज़ करना पड़ेगा, साइन बाई कॉस। तो 0/1 इज़ 0, 1/2 और डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो ये होगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, करेक्ट। और कॉट थीटा का वैल्यू 10 का अपोजिट 1/0 इज़ इनफाइनाइट, ये कितना √3, ये 1/√3 और ये 0। सेक थीटा कॉस का अपोजिट, कॉस 0 इज़ 1 का अपोजिट 1, कॉस 30 इज़ कितना था √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। और ये 45 डिग्री √2, 60 डिग्री इज़ 2 और 90 डिग्री इज़ कितना था, 0 था कॉस का वैल्यू, सो 1/0 इज़ इनफाइनाइट। और लास्ट वन देख लो, कॉसेक थीटा का वैल्यू। कॉसेक मतलब साइन का अपोजिट, तो साइन 0 डिग्री था 0, तो 0 का अपोजिट करेंगे 1/0 इज़ इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। और साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, तो उसका अपोजिट 2। 45 डिग्री इज़ 1/√2, तो अपोजिट √2। 60 डिग्री इज़ √3/2, तो 2/√3। और 90 डिग्री इज़ 1, तो 1 का अपोजिट 1। तो ये हो गया टेबल। इस टेबल को आप याद कर लो ताकि बेटर रहेगा, अगर नहीं मालूम होता है तो फिर इस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में लिखना पड़ेगा, करेक्ट। और इसके यूज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, सो इसका यूज़ करने के लिए भी कुछ और भी लॉजिक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लो। अगर वैल्यू मान लो 90 डिग्री से बड़ा आ गया तो फिर कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें साइन चेक करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा। तो अगर डायरेक्ट देखें तो ये बात हमें याद ही रखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 आर पॉजिटिव, सेकंड में ओनली साइन एंड साइन का अपोजिट कॉसिक आर पॉजिटिव, और थर्ड में ओनली tan थीटा पॉजिटिव होगा, सो ओनली tan एंड इट्स अपोजिट cot इज पॉजिटिव। और फोर्थ में ओनली cos एंड cos का अपोजिट sec इज पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि किस में कौन पॉजिटिव है। इट मीन्स पॉजिटिव का मतलब उसके साथ एंगल उस क्वाड्रेंट का है तो उसका वैल्यू वो पॉजिटिव देगा। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर मैं चेक करूँ साइन 60 डिग्री तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट। अगर केवल पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो ये होगा पॉजिटिव। साइन 120 डिग्री, तो अभी हमने देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का ही ये एंगल है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री तक रहेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इसमें 0 to 90 डिग्री। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल इसमें दिखेगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक और फोर्थ में 270 से 360 डिग्री तक, करेक्ट।
जब भी एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में जाएंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर मान लो मैंने इधर से रोटेशन किया तो नेगेटिव होगा, ये 0 और 0 के बाद ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, ये -270 डिग्री, ये -360 डिग्री, इस तरीके से होगा। तो हमें देखना होगा कि रोटेशन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो ये बात है, और हर एक कंप्लीट रोटेशन पे एंगल होगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से अगर और कुछ वैल्यूज़ देखें, अगर मैं देखूँ साइन 190 डिग्री, साइन 190 डिग्री, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, केवल ये अगर चाहिए तो 190 डिग्री इज़ बिलोंगिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन के साथ एंगल लगा हुआ अगर थर्ड क्वाड्रेंट का है तो वो नेगेटिव होगा। सो ये होगा नेगेटिव। 10 -40 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो -40 डिग्री इज़ बिलोंगिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan थीटा नेगेटिव होता है। सो ये हो जाएगा माइनस, इट मीन्स नेगेटिव। करेक्ट। नेक्स्ट, कॉस 365 डिग्री, तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 360 के बाद जस्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे 5 डिग्री, तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। दिस इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस हो या साइन हो कोई भी मैटर नहीं करता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है और उस पर फंक्शन जो लगा है उस फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस क्वाड्रेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होगा। चलिए देखिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। साइन 225 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 7 और 80 डिग्री। थर्ड, cos -60 डिग्री। फोर्थ, साइन cos 10। सेक ले लेते हैं, सेक 200, 180 और 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 और 60 240, 10 सेक 240 डिग्री। चलिए इन सब का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो साइन 225 डिग्री ये किस में होगा, तो अगर देखें तो 225 का मतलब 180 डिग्री और उसमें 45 डिग्री ऐड कर देंगे तो 225 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। करेक्ट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा कैसा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 के साथ या 0 डिग्री के साथ एंगल, ये फंक्शन चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज हो सकता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो ये होगा माइनस साइन 45 डिग्री। तो ये हो गया कितना, -1/√2। tan 780 डिग्री है ये, तो 780 डिग्री को 720 लिख सकते हैं प्लस 60 डिग्री। तो 720 के साथ अगेन हम फंक्शन को लिखेंगे तो
फंक्शन चेंज नहीं होगा, केवल साइन चेंज होगा। तो ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहीं पे होता है 720 डिग्री या 360 डिग्री। 360 का 2 टाइम्स करेंगे तो 720 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, और 10 इस एक्सिस के साथ ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो 10 60 डिग्री ही होगा, विच इज़ इक्वल टू √3 cos माइनस थीटा। माइनस थीटा इज़ बिलोंगिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री के बराबर, और इसका वैल्यू हाफ। सेक 240 डिग्री को लिख सकते हो सेक 270 माइनस 30 डिग्री, 270 माइनस 30 डिग्री। तो सेक थीटा इस y एक्सिस वाले एंगल के साथ, y एक्सिस का एंगल होता है 90 डिग्री 270 डिग्री, या फिर जनरल इक्वेशन होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 विच इज़ 90 डिग्री। तो इस एक्सिस के साथ, मतलब y वाले एक्सिस के साथ अगर एंगल प्लस माइनस है तो फंक्शन भी चेंज होगा, साइन भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो सेक थीटा कन्वर्ट होगा कॉसेक में, कॉसेक 30 डिग्री। अब ये सेकंड क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है 240 डिग्री इस क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक भी नेगेटिव होता है, कॉसेक नहीं, सेक पे एंगल था तो सेक भी नेगेटिव है, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री, इसका वैल्यू -2 होगा। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चेंजिंग ऑफ फंक्शन। चेंजिंग ऑफ फंक्शन एट x एंड y एक्सिस। x एंड y एक्सिस एंगल के साथ चेंजिंग कैसे होगा। तो पहला पॉइंट, if angle is added or subtracted with x axis angle, x axis angle, x axis का एंगल क्या हो सकता है, तो ये 0 डिग्री है, 360 डिग्री है, या फिर 180 डिग्री है। इट मीन्स एक्स एक्सिस के एंगल को आप बोल सकते हो n इंटू पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो n का वैल्यू इंटीजर रख सकते हो, n इज़ इंटीजर। तो n इंटू पाई के वैल्यू के साथ कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इफ़ एंगल इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड विथ एक्स एक्सिस एंगल, then function will not change. Function will not change, but sign may be change. According to quadrant. तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली जो साइन है वो चेंज कर सकता है। दूसरा पॉइंट कि फंक्शन जो है ना वो y वाले एक्सिस के साथ चेंज होगा। फंक्शन विल चेंज, फंक्शन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फंक्शन विल चेंज एंड साइन ऑल्सो may change. Sign also may change if angle is added or subtracted with y axis angle. y axis का एंगल क्या होता है, तो y एक्सिस का एंगल बेसिकली ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पे होता है 270 डिग्री। तो 270 प्लस करो, 270 प्लस करोगे तो इधर आएगा, 270 माइनस करोगे तो इधर आएगा। 90 डिग्री के साथ लिखना है तो 90 माइनस
थीटा या 90 प्लस थीटा। तो किसी भी फंक्शन में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा लगा दिए तो वो फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। करेक्ट। तो ये वाई एक्सिस का एंगल का इक्वेशन होता है। इस वाई एक्सिस वाले एंगल का इक्वेशन है 2n+1 इंटू पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 इंटू, जैसे पहला हो गया 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, फिर 90 इंटू 5 ऊपर आएगा, फिर 90 इंटू 7 नीचे आएगा। इस तरीके से एंगल ऑल्टरनेट वे में शिफ्ट होते रहेंगे, ऊपर नीचे ऐसा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इसका इक्वेशन है। इस वैल्यू के साथ अगर कोई भी एंगल ऐड या सब्सट्रैक्ट किया गया तो फंक्शन चेंज होगा और साइन भी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट चेंज हो सकता है। तो देखिए y वाला एक्सिस कैसा है। y वाला एक्सिस यहाँ पे है 90 डिग्री या 90 इंटू 3, ये 90 इंटू 1 था, फिर 90 इंटू 5 अगला ऑड नंबर है, फिर 90 इंटू 7 यहाँ पे आएगा, फिर 90 इंटू 9 अगला इधर, फिर 90 इंटू 11। इस तरीके से ये सब एंगल आपको इस क्वाड्रेंट में दिखेंगे और ये सब एंगल क्वाड्रेंट नहीं एक्सिस, इस एक्सिस पे देखेंगे। अब इसमें प्लस या माइनस होगा तो वो डिपेंड करेगा अगले में जाएगा या पिछले में जाएगा। करेक्ट। अगर इस वैल्यू में कुछ ऐड कर दिए तो इधर आ जाएगा सेकंड में, अगर कुछ माइनस कर दिए तो इधर आ जाएगा, अगर इसमें से कुछ माइनस कर दिए तो इधर आ जाएगा, प्लस किए तो इधर आ जाएगा। करेक्ट। देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। साइन, ये लिख लेते हैं पहले, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, फंक्शन चेंज होगा 90 डिग्री पे, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। उस तरीके से tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। सेम एज सेक 90 माइनस थीटा। ये सभी के सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लेंगे तो सेक थीटा कॉसेक में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक विल बी कन्वर्ट इन सेक थीटा। करेक्ट। सेकेंड एग्जांपल देखो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। थीटा जो है वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का एंगल है। यहाँ पे देख लेते हैं, इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, देन सेकेंड एग्जांपल देखिए, 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस के साथ 90 प्लस थीटा लेंगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। करेक्ट। थर्ड, अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाऊँ 180 माइनस थीटा लिखूँ तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। फंक्शन विल नॉट चेंज इफ़ द एंगल इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड विथ एक्स एक्सिस एंगल। फिर अगर लिखूँ मैं tan 180 माइनस थीटा, अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है बट सेकेंड क्वाड्रेंट में फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री पे हम लिख रहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि फंक्शन 180 या फिर 360 के साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन वही 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री के साथ या उस एक्सिस के साथ अगर प्लस माइनस करेंगे तो फंक्शन भी चेंज हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि साइन भी चेंज हो सकता है। फंक्शन तो चेंज होगा ही, साइन भी चेंज हो सकता है। ओके, चलिए देखिए कुछ और फॉर्मूला। डबल एंगल,
डबल एंगल फॉर्मूला। जैसे पहला है sin 2a, दिस इज़ 2 sin a इंटू cos a। ये हमें याद रखना होगा। इसका वैल्यू tan में भी है 2 tan a बाय 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a cos 2a। इसका तो बहुत सारा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर साइन में लिखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। tan में लिखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। करेक्ट। और tan का ही लिखोगे tan 2a, तो ये होगा 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये इस तरीके के हमें फॉर्मेट मिलेंगे डिफरेंट। करेक्ट। नेक्स्ट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल्स। जैसे पहला sin a प्लस b, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। माइनस रहेगा तो माइनस लिख देंगे। दूसरा cos a प्लस b या माइनस b, तो cos a इंटू cos b माइनस और प्लस sin a इंटू sin b। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। ओके। इसका यूज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज इतना ही, इसको प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज दिखाएंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं।